मैंशन। मेहता परिवार में डाइनिंग टेबल पर मदन मेहता ने अनामिका की प्लेट में खाना रखते हुए कहा, शायद ये हमारा आखिरी डिनर होगा एक साथ। मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा है कि तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स तुम्हें इतनी जल्दी अपने साथ वापस ले जाना चाहते हैं। किस्मत भी अजीब चीज है, कभी पल में किसी पराये को अपना कर देती है तो कभी एक पल में किसी अपने को पराया। 18 साल की अनामिका मेहता को कुछ दिन पहले ही पता चला था कि उसके माँ बाप उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं हैं। खाने की टेबल पर बैठे मदन मेहता की आवाज में रिग्रेट साफ झलक रहा था। तभी अचानक उसे अपना 3 महीने पहले वाला एक्सीडेंट याद आ गया। उसे अर्जेंटली ब्लड की जरूरत थी और जब अनामिका का ब्लड लेने के बारे में सोचा गया तब पता चला कि उन दोनों का कोई खून का रिश्ता ही नहीं है। इस न्यूज ने पूरी फैमिली को हैरान कर दिया। उस एक्सीडेंट से ठीक होने के बाद मदन मेहता ने अपनी असली बेटी जीविका मेहता को काफी ढूंढा और अनामिका के बारे में उसने ऑनलाइन पोस्ट कर दिया ताकि उसके असली पेरेंट्स को खोजा जा सके। इतना ढूंढने के बाद कल किसी ने उसे कॉल करके बताया कि वो अनामिका की रियल मदर हैं और आज वो उसे लेने आएंगी। मैंने शेफ से कहकर तुम्हारी सारी फेवरेट डिशेस बनवाई हैं, मदन ने कहा। मदन को कल ही कहीं से पता चला था कि अनामिका के असली पेरेंट्स अभी कोई काम नहीं करते। मदन के मन में बहुत सारे सवालों का तूफान उठ रहा था। पता नहीं मेरी बच्ची को वहां ये सब ऐशो आराम मिलेंगे भी या नहीं। अनामिका चुपचाप वहां बैठी हुई थी। उसने अपना चम्मच नीचे रखते हुए कहा, मेरा हो गया। इतना कहकर वो खड़ी हुई और वहां से चली गई, जैसे उसे घर वालों से कोई अटैचमेंट था ही नहीं। मदन की वाइफ मीना जो वहां बैठी हुई थी, अनामिका का ये बिहेवियर देख के बोली, ये जरूरत से ज्यादा अटेंशन देकर इस लड़की को बिगाड़ रहे हैं। ये इनके एफर्ट्स अप्रिशिएट भी नहीं कर रही है, फिर भी ये उल्लू की तरह लगे हैं अपना सारा प्यार एक अजनबी लड़की को देने में। और ये लड़की एक बार अपने असली पेरेंट्स के पास चली जाए तब इसे पता चलेगा कि जिंदगी कितनी मुश्किल हो सकती है और हम इसे यहाँ कितने अच्छे से रखते थे। जीविका वही मीना के पास बैठी सुन रही थी कि उसकी माँ क्या बड़बड़ा रही थी। जीविका बोली, मॉम, इतना अपसेट होने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बहन भी वापस नहीं जाना चाहती, इसलिए उसे बहुत बुरा लग रहा है, बस दिखा नहीं रही है। मीना ने जीविका को कल ही अनामिका के असली पेरेंट्स के बारे में बताया था कि वो बहुत गरीब हैं, उनके पास कोई जॉब नहीं है, उनके घर पर 5 बेटे हैं और उनमें से एक की भी अब तक शादी नहीं हुई है। एक बूढ़ी दादी भी है जो बीमार है और उन्हें बहुत ही अच्छी देखरेख की जरूरत है। कुल मिला के वो लोग काफी बुरी हालत में हैं। ये सब सोच के जीविका खुद को काफी लकी फील कर रही थी कि वो अपने अमीर परिवार में लौट आई है। जीविका अपने ख्यालों से बाहर आई और बोली, मैं जाकर अनामिका को देखती हूँ। डाइनिंग टेबल पर मदन ने मीना की तरफ देखा और कहा, इस तरह बिहेव क्यों कर रही हो? अनामिका भी हमारी ही बेटी है। मीना ने मुंह बनाकर कहा, जब भी मैं सोचती हूँ कि वो लड़की जिसका हमसे कोई रिश्ता नहीं है, उसे हम लोग इतने सालों तक अपनी बेटी की तरह प्यार करते रहे और उसका ध्यान रखा, जबकि हमारा अपना खून बाहर की दुनिया में भटकता रहा, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। जीविका अपनी माँ के हाथ पर हाथ रखते हुए अनामिका की तरफ बढ़ी। अनामिका ने अपना बैग पैक कर लिया था और वो बस घर से निकलने ही वाली थी कि जीविका ने उसे रोकते हुए कहा, अब अनामिका, समर्थ के साथ मेरी सगाई नवंबर में है, तुम आओगी ना? कौन था ये समर्थ? 1 महीना हुआ था जीविका को मेहता मैंशन आए हुए और उसकी सगाई भी पक्की हो गई थी। जीविका अच्छे मन से न्योता नहीं दे रही थी अनामिका को। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी, मगर उसकी आवाज में एक अलग ही घमंड नजर आ रहा था। सबको पता था कि मेहता परिवार और मल्होत्रा परिवार के बच्चों की शादी है और पहले अनामिका और समर्थ की शादी होने वाली थी, लेकिन अब अनामिका की जगह जीविका ने ले ली थी। अगर जीविका नहीं आती तो समर्थ की शादी अनामिका से होती। जीविका बोली, समर्थ बहुत अच्छा है, हम बस अभी कुछ दिन पहले ही मिले, लेकिन लगता है जैसे हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं। वो हमेशा मुझसे अच्छे से बिहेव करता है। अगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे ढूंढा नहीं होता तो तुम्हारी सगाई उससे होती। बहन, इसके लिए तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो ना? अनामिका ने कोल्डली हंसकर कहा, थैंक्स टू यू। उस यूजलेस इंसान को वो मिल गया जो वो डिजर्व करता है। अनामिका का जवाब सुनकर जीविका बौखला गई और बोली, एक्सक्यूज मी, क्या? अनामिका बोली, मैं वैसे ही प्लान कर चुकी थी कि मैं उसे कचरे की तरह बाहर फेंक दूंगी, मगर मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मेरे छोड़ते ही कोई और आ जाएगा उस कचरे को उठाने के लिए। जीविका को बहुत गुस्सा आ गया।
वो अपने दांत पीसते हुए बोली, तुम्हें तो मैं। जीविका अपना हाथ उठाने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, उसने किसी को उनकी तरफ आते हुए देखा और वो एक डरे हुए मासूम खरगोश की तरह बन गई। मीना लिविंग रूम में आ गई थी और ये सीन देखते ही उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अनामिका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी बहन से इस तरह बात करने की? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? अनामिका ने हंसते हुए जवाब दिया, मुझे तो लगता है जिसका दिमाग खराब है वो आप हैं, और न सिर्फ आपका दिमाग खराब है बल्कि आप अंधी भी हैं। आपको शायद हॉस्पिटल जाकर अपनी आंखों का चेकअप करवाना चाहिए। तुम? मीना गुस्से में कांप रही थी। अनामिका, कैसी बातें कर रही हो तुम मॉम से? चलो ये सब छोड़ो, मैं अपना फेवरेट नेकलेस तुम्हें देना चाहती थी, तुम्हारा गुड बाय गिफ्ट। आफ्टर ऑल हम बहनें हैं। अब जब हम अलग हो रहे हैं तो किसे पता कि हम दोनों एक दूसरे से फिर कभी मिलेंगे या नहीं। जीविका ने पुरानी बातें भूलने का नाटक किया और वो आगे चलकर अनामिका को पकड़ने ही वाली थी, लेकिन उसका हाथ अनामिका के बैकपैक पर लग गया और अगले ही सेकंड कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। एक रूबी का नेकलेस अनामिका के बैकपैक से गिरा। ये देखकर किसी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। जीविका ने अपना मुंह कवर करके हैरान होने का नाटक करते हुए कहा, हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? जो रूबी का नेकलेस मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहती थी वो तुम्हारे बैग में क्या कर रहा है? ये देखकर अनामिका के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो जीविका की ये चाल समझ चुकी थी। वो उस पर चोरी का इल्जाम लगाना चाहती थी। जीविका का नेकलेस तुम्हारे बैग में कैसे आया? मीना को एक पल के लिए अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ और अगले ही सेकंड उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, मदन, आइए और देखिए अपनी लाडली के कारनामे। ये जीविका का नेकलेस चुरा के यहाँ से जा रही थी। मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि इतने सालों तक हमने जिस बेटी को बड़ा किया वो एक चोर है। मदन दौड़ते हुए वहाँ आया और उसने हैरानी से पूछा, क्या हो रहा है? कुछ नहीं। जीविका ने जल्दी से सब कुछ सॉर्ट आउट करने का नाटक करते हुए कहा, वैसे भी मैं ये नेकलेस अपनी बहन को देने वाली थी। क्या फर्क पड़ता है मैंने पर्सनली इसे दिया या फिर इसने अपने आप ले लिया? एक ही बात है। एक बात कैसे हुई? इसने तुम्हारा नेकलेस तुम्हारी परमिशन के बिना लिया। इसे चोरी कहते हैं। मीना बहुत गुस्से में थी। अनामिका, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? घर के नौकर ये तमाशा देख के अनामिका के बारे में बातें करने लगे। उनकी बातें सुनकर जीविका अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी। यही तो वो चाहती थी, लेकिन उसने समझदार होने का नाटक करते हुए कहा, अब जो मेरा है वो मेरी बहन का भी है। इसे इस नेकलेस की ज्यादा जरूरत है। आसपास के लोगों को यही लग रहा था कि जीविका हर मामले में अनामिका से बेहतर है। मीना ने जीविका के हाथ से वो नेकलेस लिया और बोली, तुम बहुत भोली हो मेरी बच्ची। इसकी फैमिली बहुत गरीब है। ये नेकलेस वो बेच देंगे और बदले में पैसे ले लेंगे। इतना कहकर मीना ने घूरकर अनामिका को देखा और बोली, हमने तुम्हें बड़ा करने में अपना बेस्ट दिया है। ये नेकलेस जीविका का गिफ्ट था। इसे लेने के बारे में सोचना भी मत। मैं पुलिस को बुलाऊं इससे पहले निकल जाओ यहाँ से। मॉम, जीविका ने बीच में कूदते हुए कहा, अनामिका के पेरेंट्स के पास जॉब नहीं है और उसके 5 भाई और एक बूढ़ी दादी माँ है। इस नेकलेस को बेचकर इसे कुछ पैसे मिल जाएंगे। इसे मुझसे ज्यादा इसकी जरूरत है। जीविका ने मीना के हाथ से नेकलेस लिया और अनामिका के सामने रखा और बोली, मॉम, ये नेकलेस आपने मुझे दिया था, है ना? तो मुझे पूरा हक है ये डिसाइड करने का कि मुझे इसके साथ क्या करना है। अनामिका, इसे ले लो। मैं तुम्हें चोरी करने के लिए ब्लेम नहीं करूंगी। वैसे भी ये किसी टाइम तुम्हारा ही था। अनामिका ने नजर उठाकर सामने खड़ी 2 चेहरे वाली लड़की को देखा। वो काफी ध्यान से जीविका को देख रही थी। अनामिका ने मन में सोचा, ये काफी बेवकूफ है। मुझे फंसाना था तो कोई बेहतर आइडिया सोचती। बहन, मैं मॉम को संभाल लूंगी। हाँ, तुम यहाँ से चली जाओ। अनामिका धीरे से मुस्कुराई। उसकी गहरी आंखें सब कुछ देख रही थी। जीविका को हमेशा अनामिका की इस डेविल स्माइल से डर लगता था। अनामिका ने वो नेकलेस लिया और अगले ही सेकंड उसके बगल में रखे हुए कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। सब लोग हैरान हो गए। थोड़ी देर हैरान रहने के बाद मीना चिल्लाई, अनामिका, ये क्या किया तुमने? ये तुम्हारी बहन का सबसे महंगा नेकलेस था। उसने तुम्हें दिया और तुमने इस तरफ फेंक दिया। जीविका ने मुझे दिया तो मैं उसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ। यही तो थोड़ी देर पहले आपकी प्यारी मासूम बेटी ने आपको समझाया था ना। अनामिका ने एक मजाक उड़ाने वाली स्माइल के साथ कहा, आप चिंता मत कीजिए। आप लोगों का कुछ भी सामान मैं अपने साथ नहीं ले जा रही। जो भी मैंने कपड़े पहने हैं और जो भी मेरे बैकपैक में सामान है वो मैंने खुद खरीदा है।
अनामिका की बातें सुनकर उसका मजाक उड़ाते हुए जीविका ने कहा, यू मीन उसी पॉकेट मनी से जो मेरे पेरेंट्स ने तुम्हें दी थी? ये सब तमाशा देखने के बाद मदन ने सिचुएशन को शांत करते हुए कहा, अनामिका टाइम हो गया है, चलो मैं तुम्हें बाहर छोड़ देता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है मिस्टर मेहता। अनामिका ने इस बार मदन को मिस्टर मेहता कहा। ऑब्वियसली उसने फैसला कर लिया था मेहता परिवार से दूरी बनाने का। अनामिका जब मेन डोर के पास पहुंची अपने बैकपैक के साथ, उसे सामने एक ब्लैक कलर की लग्जरी कार खड़ी दिखाई दी। वो नॉर्मल लग्जरी कार से थोड़ी अलग थी। न सिर्फ उस पर डेंट थे बल्कि उसकी विंडशील्ड भी हल्की सी टूटी हुई थी। ड्राइवर उस गाड़ी से कुछ अजीब ढंग से बाहर आया। जैसे ही उसने अनामिका को दरवाजे के पास देखा, वो एक पल के लिए जम गया। उसके सामने खड़ी सुंदर लड़की बिल्कुल एक परी की तरह थी और वो ठीक वैसी दिखती थी जैसी उसकी मैडम अपनी यंग एज में देखा करती थी। लेकिन वो लड़की उसकी मैडम से भी ज्यादा कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव लग रही थी। ये क्या हो रहा था? कहाँ सबको लग रहा था कि अनामिका एक गरीब घर में जा रही है और कहाँ एक लग्जरी कार उसे पिक करने आई थी। उस ड्राइवर ने जल्दी से अनामिका के पास पहुंचकर माफी मांगते हुए कहा, लिटिल मिस, आई एम सॉरी। जब मैं आपको लेने आ रहा था तो मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट एक ट्रक से हो गया और टाइम पर गाड़ी को मोड़ के ट्रक से ना बचाने की वजह से गाड़ी की ये हालत हो गई है। मुझे डर था कि आपको ज्यादा देर वेट करना पड़ेगा और आप नाराज हो जाएंगी, इसीलिए मैं घर जाकर गाड़ी बदल कर नहीं आया। मगर मैंने चेक किया है, गाड़ी अंदर से एकदम कंफर्टेबल और सेफ है, बस बाहर से बुरी दिख रही है। अनामिका को समझ में आ गया था कि मेहता फैमिली को उसके असली पेरेंट्स की फैमिली के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन थी। वो लोग इतने भी गरीब नहीं थे। वो लोग इतनी महंगी कार अफोर्ड कर सकते थे, एक कस्टमाइज्ड लग्जरी कार जो दुनिया में अपनी तरह की एक ही थी। उसकी कीमत मिलियंस ऑफ डॉलर्स में थी। अनामिका ने मुस्कुराकर ड्राइवर से पूछा, आपने मुझे लिटिल मिस कहा? आप फैमिली की इकलौती बेटी हैं। आपके 5 बड़े भाई हैं तो आप लिटिल मिस ही हुई ना। ड्राइवर ने इतना कहा, फिर जल्दी से आगे बोला, आई एम सॉरी, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना भूल गया। मैं महेश हूँ, आपकी फैमिली का ड्राइवर। लिटिल मिस, आपका लगेज कहाँ है? महेश ने अनामिका से पूछा क्योंकि उसने उसके कंधे पर सिर्फ एक बैकपैक देखा। वो बोला, क्या वो अंदर है? मैं ले आऊं जाकर? अनामिका बोली, मुझे इस घर से कोई सामान नहीं चाहिए, एक नई शुरुआत कर रही हूँ मैं। महेश ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, अब फिर तो आप गाड़ी में मेरा इंतजार कीजिए। मैं वो सारे गिफ्ट जो आपकी मॉम ने आपके पुराने पेरेंट्स को देने के लिए कहा था वो दे देता हूँ और आपका इतने सालों तक ध्यान रखने के लिए शुक्रिया कराता हूँ। उसके बाद हम चलेंगे। इतना कहकर महेश ने जल्दी से जाकर गाड़ी का दरवाजा खोला अनामिका के बैठने के लिए, लेकिन अगले ही सेकंड गाड़ी का दरवाजा पूरी तरह से बाहर आ गया। उस एक्सीडेंट में ट्रक ने बहुत बुरी तरह से गाड़ी को हिट किया था। मेहता परिवार जो अभी अभी बाहर आया था, उसने ये पूरा सीन देख लिया। जीविका सामने का सीन देखकर बहुत खुश हो गई और अपने मन में सोचने लगी, ये किस तरह का कचरे का ढेर है, किस तरह का ड्राइवर है ये जो इस तरह के कचरे के ढेर को चला रहा है। अनामिका की असली फैमिली सच में गरीब है। मीना ने जब ड्राइवर को देखा तो उससे लगा कि क्या अनामिका के पेरेंट्स में इतनी भी डिग्निटी नहीं कि पहली बार अपनी बेटी को लेने के लिए खुद आए। ऐसे ही ड्राइवर को भेज दिया। मीना ने तो ये भी सोचा था कि शायद उनके पास कोई गाड़ी नहीं होगी, लेकिन यहाँ तो लग्जरी कार खड़ी थी। लेकिन गाड़ी की बुरी हालत देख के वो ये भी सोच रही थी कि शायद ये सिर्फ दिखावे के लिए कहीं से मांग के भेज दी होगी। मदन ने भी उस ड्राइवर को देखा। उसका सूट पूरी तरह से खराब हो चुका था और वो उम्र में भी काफी बड़ा लग रहा था। मदन मन ही मन सोच रहा था, ये अनामिका का भाई तो नहीं हो सकता। क्या ये अनामिका का फादर है? शायद किसी भंगार वाले से इसने चलती फिरती गाड़ी ले ली ताकि शो ऑफ कर सके कि इसके पास भी गाड़ी है। क्या सच में अनामिका का नया परिवार गरीब था? आखिर क्यों अनामिका को बिल्कुल दुख नहीं था मेहता परिवार से अलग होने का? कैसा होगा अनामिका का आने वाला कल?